आंगनबाड़ी बहनों को नए साल में करने होंगे ये महत्वपूर्ण कार्य। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को दो महत्वपूर्ण लेटर आदेश दिखाएंगे जो कि दो अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। इसके साथ में आपको नए साल में आंगनबाड़ी बहनों के लिए कार्य की पूरी लिस्ट यानी कि गतिविधि कैलेंडर आ चुका है, उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। साथ में हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला दिखाएंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण खबरें, लेटर और हाई कोर्ट का फैसला आपको आगे दिखाएं, मगर उससे पहले एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही कि एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है अपने बेटे का एडमिशन। जी हाँ, इस संबंध में बंसल न्यूज की यह छोटी सी रिपोर्ट देखिए। अक्सर आपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के बच्चों को बड़े बड़े नामी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन एमपी में इस सोच को बदला गया है। जी हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई। एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह ने अपने बेटे का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि आंगनबाड़ी में कराया है। एसडीएम के इस कदम की हर तरफ सराहना की जा रही है। डॉक्टर आरती सिंह का कहना है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षा और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार हो सके, इसलिए उन्होंने ये पहल की। तो यह एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह जी का बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप लोग इस सराहनीय कार्य के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर इसी प्रकार से सभी नेता, सभी अधिकारी अपने बच्चों का एडमिशन आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में कराने लगे तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। आगे के दोनों महत्वपूर्ण सरकारी आदेश और गतिविधि कैलेंडर को दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि हाई कोर्ट का यह फैसला आप लोग जरूर देखें। हाई कोर्ट का यह फैसला सीधे तौर पर आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इस फैसले पर एक बार नजर डालिए क्योंकि इसके संबंध में कुछ बातें हैं जो करनी आवश्यक है। जैसे कि देख सकते हैं, शिक्षकों से नहीं ले सकते हैं गैर शैक्षणिक कार्य, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। यानी कि जो सरकारी टीचर होते हैं उनसे गैर अध्यापकीय कार्य यानी कि जो पठन पाठन के अलावा के कार्य हैं, जैसे कि चाहे उनसे बीएलओ का कार्य कराना हो, चाहे जनगणना का कार्य कराना हो, इस प्रकार के कार्य उनसे नहीं लिए जा सकते, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। और इस प्रकार के आदेश आंगनबाड़ी बहनों के संदर्भ में भी कई बार आ चुके हैं। कई बार कहा जा चुका है कि आंगनबाड़ी बहनों से गैर विभागीय कार्यों को न लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमूमन आंगनबाड़ी बहनों से चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का कार्य हो, चाहे शिक्षा विभाग का कार्य हो, और चाहे उनके खुद के विभाग के कार्य हो, चाहे जनगणना कराने का काम हो, चाहे कोविड जैसी महामारी में काम कराना हो, और चाहे कोई और भी कार्य कराना हो, आंगनबाड़ी बहनों से हर एक विभाग का कार्य बखूबी हर राज्य में कराया जा रहा है। न तो सरकार इस पर कोई रोक लगाना चाह रही है और न ही किसी और तरीके से इस पर कोई रोक लगाया जा रहा है। तो हम हाई कोर्ट से एक अपील करेंगे कि जहां पर भी आप इस तरीके के फैसले दे रहे हैं उस पर यह भी नजर रखिए कि क्या उन फैसलों का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को लेकर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बड़े फैसले दिए जा चुके हैं। जैसे कि अभी हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी बनाए जाने तक को लेकर फैसला दिया गया है, लेकिन उस फैसले पर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, न ही उस फैसले को लेकर कोई टिप्पणी की जा रही है। सरकार ने उस पर चुप्पी साधी हुई है, न ही अभी तक सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका डाली गई है और न ही उस फैसले को अभी तक लागू किया गया है। तो इस प्रकार से तमाम फैसले आते हैं और आंगनबाड़ी बहनों को लेकर जो भी फैसले आते हैं, खास करके उन फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। खास करके जो गैर विभागीय कार्यों में ड्यूटी लगाने की बात है तो आंगनबाड़ी बहनों से हर एक विभाग के कार्य कराए जाते हैं और पैसे के नाम पर, मानदेय के नाम पर जब आंगनबाड़ी बहनें अपनी आवाज़ उठाती हैं तो आंगनबाड़ी बहनों को कहीं पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, कहीं पर उनके मानदेय को काट लिया जाता है। स्थिति यह है कि आंगनबाड़ी बहनों को जैसे तैसे अपना घर का खर्च जो है वो चलाना पड़ रहा है। बच्चों को पढ़ाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चे के अगर बीमार हो जाए तो उसके इलाज तक के लिए पैसे नहीं हैं। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आंगनबाड़ी बहनें स्वतः ही अपनी नौकरियां छोड़ देंगी और कोई भी आंगनबाड़ी में भर्ती नहीं होना चाहेगा। उसके बाद सरकार की तमाम योजनाएं ऐसे ही ठप हो जाएंगी। इसलिए सरकार को इस तरफ भी जरूर ध्यान देना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश देख सकते हैं बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है 19/12/2024 को। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेषक, इसके निदेशक, आईसीडीएस और सेवा में सभी जिला पदाधिकारी यानी कि पूरे बिहार की आंगनबाड़ी बहनों से संदर्भित ये लेटर है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका विषय कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया 2014 के अनुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 20/12/2024 को निर्धारित जो सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया गया। हालांकि 20 तारीख बीत चुकी है, लेकिन अब यह सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम कब मनाया जाएगा इसके संबंध में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है
कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया 2014 के अनुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिसंबर महीने की 20 तारीख को जो है सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना था, यानी कि कल के दिन कराया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणवश यानी कि कोई कारण नहीं बताया गया है 20/12/2024 को निर्धारित जो सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिया गया है। अब ये कार्यक्रम कब मनाया जाएगा, इसके संबंध में जब भी कोई सूचना आएगी तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे। नए साल 2025 में आंगनबाड़ी बहनों को करने होंगे ये महत्वपूर्ण कार्य। इसके संबंध में गतिविधि कैलेंडर जारी कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग व पोषण अभियान के तहत सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर 2025 को जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी तारीख को कौन से कार्य आंगनबाड़ी बहनों को कौन से महीने में करने होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियां होती हैं, उसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से इस तरफ पूरा देखिएगा तो पूरी डेट यानी कि दिनांक दी गई है, महीने दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर देखिएगा ये जनवरी महीना है, ये फरवरी महीना है और ये मार्च, यानी कि 3 महीने के लिए गतिविधि कैलेंडर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले महीने में जनवरी महीने में देख सकते हैं 7/1/2025 को यानी कि 7 तारीख को वजन दिवस मनाया जाएगा, जिसमें 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे होंगे। ये गैर वित्त पोषित होगा, यानी कि इसके लिए विभाग की तरफ से कोई भी धनराशि नहीं दी जाएगी। 16/1/2025 को यानी कि 16 तारीख को अगली गतिविधि होगी गोद भराई। इसमें प्रथम त्रैमास की जो गर्भवती महिलाएं हों, धात्री माताएं हों और मातृ समिति की सदस्य होंगी वो इसमें सम्मिलित होंगी और पोषण अभियान के तहत ये वित्त पोषित होगा, यानी कि इसके लिए पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद 21 तारीख को ECC दिवस मनाया जाएगा। इसमें 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके अभिभावक होंगे, ये भी गैर वित्त पोषित होगा, यहाँ पर भी कोई धनराशि नहीं मिलेगी। इसके बाद 28/1/2025 यानी कि लास्ट महीने की 2-3 दिन बच जाएंगे, तभी 28 तारीख को सुपोषण दिवस मनाया जाएगा। इसमें लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य विशेषतः पिता और पति सम्मिलित होंगे और पोषण अभियान के तहत ये वित्त पोषित होगा, यानी कि इसके लिए धनराशि दी जाएगी। उसके बाद फरवरी महीने में आ जाइए तो फरवरी महीने की 4 तारीख को वजन दिवस, उसी प्रकार से 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे होंगे, ये गैर वित्त पोषित होगा। उसी प्रकार से 11 तारीख को अन्नप्राशन दिवस मनाया जाएगा और 6 माह तक की आयु के पूर्ण कर चुके जो बच्चे होते हैं, आप सभी को पता है, उनको बुलाया जाएगा, उनका अन्नप्राशन कराया जाएगा। ये वित्त पोषित होता है, इसके लिए विभाग की तरफ से धनराशि आवंटित की जाती है। 18 तारीख 18/2/2025 को ECC दिवस फिर से मनाया जाएगा, PTM मनाया जाएगा, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। 3 से लेकर 6 वर्ष आयु के जो बच्चे होते हैं अभिभावक उनके वहाँ पर उपस्थित होंगे, वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग होगी। ये भी गैर वित्त पोषित होगा, यानी कि इसके लिए कोई अलग से खर्चा नहीं होगा। उसके बाद इसी महीने की 25 तारीख को यानी कि फरवरी महीने की 25 तारीख को वाश डे मनाया जाएगा। किसी भी आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, किशोर किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सामुदायिक नेता और पंचायती राज के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और ये जो है पोषण अभियान के तहत वित्त पोषित होगा, यानी कि इसके लिए धनराशि दी जाएगी। उसके बाद मार्च महीने के लिए 2 गतिविधियां दी गई हैं कि 4 तारीख को यहाँ पर देख सकते हैं कि 4/3/2025 को वजन दिवस, जैसा कि पहले आपने देखा, वो गैर वित्त पोषित होगा। उसके बाद 11/3/2025 को गोद भराई दिवस मनाया जाएगा, इसमें भी वही चीज़ें होंगी, वित्त पोषित होगा। इस तरीके से 3 महीने के लिए गतिविधि कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अगले 3 महीने आंगनबाड़ी बहनों को इसी के तहत जो है इसी डेट पर ये सारे कार्यक्रम करने होंगे। आंगनबाड़ी को लेकर जारी एक और महत्वपूर्ण लेटर आप देख सकते हैं। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद संबल की तरफ से 7 दिसंबर 2024 को ये लेटर जारी किया गया है आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के संबंध में। तो सभी आंगनबाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यान से देख लें, क्योंकि ये आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में लेटर जारी किया गया है। लिखा गया उपयुक्त विषय के अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण में ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिलते हैं या फिर कुछ आंगनबाड़ी केंद्र खुले मिलते हैं। तो कहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नहीं होती हैं, कहीं पर सहायिका नहीं होती हैं, तो कहीं कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे जो हैं वही बहुत कम होते हैं, कहीं पर 3 बच्चे, कहीं पर 4 बच्चे होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और जो सहायिकाएं हैं वो अपने कार्यों, अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही यानी कि उदासीनता बरत रही हैं। उपयुक्त के दृष्टिगत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य कराया जाए, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को ये कुछ बिंदु दिए गए, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर कार्य करने होंगे। यहाँ पर देख लीजिए 9 बिंदु दिए गए हैं। पहले नंबर बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका जो होंगी वो विद्यालय के छात्रों के साथ प्रार्थना और राष्ट्रगान में नियमित रूप से सम्मिलित होंगी। दूसरे नंबर पर है कि बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियाँ कराई जाएंगी। तीसरे नंबर पर है कि बच्चों को मिट्टी के कार्य कराए जाएंगे, चित्रकारी, चित्रों में रंग भरना, ये सभी कार्य कराए जाएंगे। चौथे नंबर पर देख सकते हैं कि बच्चों को रस्सी पर चलना सिखाया जाएगा, मेढक दौड़, लंबी और ऊंची कूद कराई जाए। 5वें नंबर पर बच्चों को समूह में बांटकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कराई जाएंगी। 6ठे नंबर पर देख सकते हैं कि बच्चों को समूह में बांटकर विभिन्न प्रकार के खेल कराए जाएंगे।
7वें नंबर पर देख सकते हैं कि बच्चों को ज्ञानवर्धन और वीरतापूर्वक कहानियां सुनाई जाएंगी, कविताएं सुनाई जाएंगी और पढ़ाना भी सिखाया जाएगा। 8वें नंबर पर देख सकते हैं बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेल और गतिविधियां कराई जाएंगी। और 9वें नंबर पर देख सकते हैं कि बच्चों को निर्देशित खेल यानी कि गतिविधियां कराई जाएंगी। इस प्रकार के 9 कार्य हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर केंद्र पर कराए जाएंगे। इसको लेकर यह आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अपनी अपनी परियोजना के अंतर्गत संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के द्वारा उपरोक्त अनुसार यानी कि ऊपर जो गतिविधियां बताई गई हैं उनको कराए जाने के संबंध में सम्मिलित करें और निर्देशित करें तथा उसकी जियो टैग फोटो लेकर सुरक्षित करें और विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करें। यानी कि ये जो तमाम कार्य दिए गए हैं उसको करें भी और उसको बाद उसको जो विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर भेजना भी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं महेश कुमार जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं संभल के, उनकी तरफ से ये लेटर या आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश से महिला और बाल विकास विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को मिली सुरक्षा की गारंटी। इसके बाद एक पोस्टर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों को मिली सुरक्षा की गारंटी। आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ भी दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मोहन यादव जी की सरकार है, यानी कि वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। इस तरीके से यहाँ पर यह पोस्टर जो है मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।